वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 13 सितंबर 2025 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट खुलेगा मंडे को। आज मैं बात करने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में, जिसके बारे में जो इंडियन ब्रोकरेज फर्म है ICICI सिक्योरिटीज, उसने प्रिडिक्ट किया है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही कह सकते हैं कि बढ़ने वाला है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा आने वाले कुछ समय बाद रिटर्न निकाल के देगी। इस कंपनी का या बैंक का नाम है करुण वैश्य बैंक। सबसे पहले बताता हूँ कि कंपनी कब बनी। तो ये कंपनी बनी 1916 में और ये कंपनी या बैंक एक लीडिंग इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो सर्व करता है कॉमर्शियल, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में। और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 210 रुपीज 76 पैसे। और इस कंपनी का रिटर्न देखें तो फ्राइडे को इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 0.55% का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, एक साल की, 2024 की, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया सिर्फ 15.20% का। यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को वैसे रिटर्न निकाल के नहीं दिया, लेकिन निराश भी नहीं किया। इस कंपनी का जो 5 साल में रिटर्न था, वो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में माला माल कर दिया। इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया 5 साल में वो था 574% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 26 रुपीज 79 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 5 साल में बढ़कर हो चुका है 210 रुपीज 76 पैसे का। तो एक अच्छी कंपनी ऐसा ही करती है, भले ही वो शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती है। और ऐसा ही इस बैंक ने भी किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 231 रुपीज 25 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी की जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 154 रुपीज 62 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अभी ही 26 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 5:1 के रेशियो में। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 2 रुपीज 60 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा बोनस शेयर भी देखने को मिला होगा और डिविडेंड भी देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 20,354 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 1.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 14.19। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20% से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का जो आरओई है वो है 16.80% का। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और यदि वो आरओई बढ़ा हो या पॉजिटिव हो, तो वो सिर्फ इंडिकेट करेगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह ढंग से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को नेगेटिव देखें या कम देखें, तो साफ बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 20.75। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है किसी भी कंपनी का 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया।
इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.03%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 3016 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया है 11,508 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 521 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो इस कंपनी की जो ईयरली प्रॉफिट रहा वो था 1942 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का 2025 में नेटवर्थ रहा 11,930 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 10,040 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में जो रिटेलर्स हैं यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 44.87% का, जबकि दूसरे नंबर पे है म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 31.46% का, जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.41% का, जबकि चौथे नंबर पे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.16% का, जबकि लास्ट में आते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे कम लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 2.10% का। तो ये कंपनी जो इंडियन ब्रोकरेज फर्म है ICICI सिक्योरिटीज, उसने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले कुछ समय में इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 210 रुपीज और ये कंपनी न केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, इसी साल बोनस शेयर भी दिया और डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी सब कुछ दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।